আবেলি খবৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দুৰ্গম অঞ্চল তথা চৰ অঞ্চলত দুদিন পূৰ্বে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব থকা দলটো দৰং জিলাৰ ৪৩টা দুৰ্গম ভোট কেন্দ্ৰলৈ আজি ৰাওনা হৈছে ১৭২ গৰাকী কৰ্মচাৰী ৪৩ গৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু বাকি ১২৯ গৰাকী কৰ্মচাৰী মঙলদৈৰ ২৯টা কেন্দ্ৰ আৰু চিপাঝাৰৰ ১৪টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে কৰ্মচাৰীসকল নাও অথবা ট্ৰেক্টৰত দুৰ্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে দলকেইটা দেশত মোদীৰ বিকল্প নাই লোকসভা নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে উত্তৰ পূবতো কমেও ২০খন আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে শিলচৰত এক সংবাদ মেলত এই মন্তব্য উত্তৰ পূবৰ দায়িত্ব থকা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাম মাধৱৰ অসমতো ১৪খন আসনতে বিজেপিয়ে জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি বৰাকৰ ২খন আসন বিজেপি লাভ কৰিব বুলি কয় ৰাম মাধৱে আনহাতে কংগ্ৰেছক দেশৰ আটাইতকৈ ধ্বংসকাৰী দল আখ্যা দি সাম্প্ৰদায়িক দল AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলিও মন্তব্য करे राम माधवे पूरी आशा कर रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट से सर्वाधिक सीट बीजेपी जीतेगी और हमारे मित्र दलों के साथ मिलकर 25 में से 20 से अधिक सीट हम लेने की स्थिति में आज खड़े हैं 2014 में जितने सीट बीजेपी स्वयं प्राप्त की है उससे ज्यादा सीट लेकर आने वाले हैं और एनडीए के गठबंधन के साथ 2/3 से ज्यादा बहुमत हमारी होने वाली है असम में भी बीजेपी स्वयं होकर 10 सीट लड़ रही है हमें पूरा विश्वास है कि 10 के 10 सीट में बीजेपी विजयी होगी जब ये मैं कह रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि बाराक वैली के दोनों सीट पर सिलचर और करीमगंज दोनों सीट पर बीजेपी अच्छी बहुमत से जीतेगी हम हमारे काम को लेकर हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर बराक वैली के लोगों के सामने जा रहे हैं मैं यहाँ के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा क्या वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने आने को तैयार है 5 साल सांसद रहे हैं दर्शन भी नहीं देते थे यहाँ के सिलचर के लोगों को हम सांसद से चैलेंज करेंगे कि आइए आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड देकर लोगों के सामने जाइए वास्तव में असम में सर्वाधिक सांप्रदायिक राजनीति करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है यहाँ UDF जैसे कट्टर सांप्रदायिक दल के साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ मिलाकर चुनाव में जीतने का प्रयास कांग्रेस आज कर रही है और मोदी जी का आज कोई विकल्प देश में उपलब्ध नहीं है और मोदी जी का विकल्प यानी अस्थिरता है मोदी जी का विकल्प यानी भ्रष्टाचारी लोग है मोदी जी का विकल्प यानी एक परिवारवादी सरकार है और मोदी जी का विकल्प यानी एक इनएफिशिएंट गवर्नेंस है নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ কংগ্ৰেছৰ আন বিৰোধীয়ে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে উত্তৰ পূবৰ পৰিচয়ত কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলায় শিলচৰত এই মন্তব্য ৰাম মাধৱৰ जो लोग CAB के विषय में विरोध जताए थे उनसे कई लोगों से हमारी बात हुई है उदाहरण के लिए AGP हो और लोग हो जो उनके मन में उसको लेकर कुछ चिंताएं थी उन चिंताओं को दूर करने का पूरा प्रयास हमने किया है CAB पहली बात CAB केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए कानून नहीं है पूरे देश के लिए है और दूसरा उसमें से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य का किसी वर्ग का यहाँ के संस्कृति यहाँ की भाषा यहाँ का रीति रिवाज का कोई नुकसान हो ऐसा कोई चीज नहीं है और हम नॉर्थ ईस्ट के सभी समुदायों को यह भरोसा देना चाहते हैं वो असमी समुदाय हो और राज्यों के लोग हो उनकी संस्कृति उनकी भाषा उनकी रीति रिवाज उनका सब कुछ जो पहचान है उसकी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार की है उसके ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा